कुछ नहीं, अपने साथियों की बातें सुन रही थी। बट साहब की भी एक जोशो जज्बे से भरी गुफ्तगू सुन रही थी। क्या कहा जा सकता है जिस वक्त यहाँ पर आकर एक सहाफी, जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, आके बताए कि लोगों में ये बात चल रही है, नफरत पाई जाती है एस्टेब्लिशमेंट में। उनका तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। एक इदारा किसी सियासतदान से क्यों नफरत कर सकता है? और उन्होंने बोला ही इज डन, कि जो कुछ भी होगा फौज की मर्जी से होगा। तो जब इस किस्म के एक तरफ से बयानात आते हैं, फिर उसकी तरदीद भी नहीं आती। तो जब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, जब जजेस आपको बोले कि क्या ये बुनियादी हक है, तो ये सारी चीजें और इतने हालात पैदा करके आप एक पार्टी, वो फिर भी 2.5 साल की जबर और फसायत के बावजूद खड़ी है। 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ हैं। आपने नाम लिया किसी ने, बैरिस्टर गौहर वगैरह, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, गंडापुर, इन लोगों को कौन जानता है? अब जो ये तहरीक है, ये अवाम ने, जो ग्राउंड वर्कर कारकुनान है, उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। आपने एक वीडियो देखी होगी कि असद कैसर ने कहा कि लाया अमल देगी क़यादत, तो वहीं पर एक कारकुन ने मतलब माइक छीन के बोला कि कब देगी लाया अमल, कि खुदा ना खास्ता जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब लाया अमल देगी। तो इस पार्टी को सलाम है कि इन तमाम हालात के बावजूद वो खड़ी है, और बयानिया जो है वो खान साहब का ही चलेगा, ये जो बाकी लोग आके बताते हैं। लेकिन आप पैरेलल, आप जब अदालतों के फैसले देखें, अभी इन्होंने कहा कि नाअहल हो गए हैं, ये तो अभी केस चल रहा है, केस भी खामखा में चल रहा है। जो रिजर्व सीट है वो पीटीआई को इन्होंने नहीं देनी, तो नहीं देनी। 26वीं तरमीम क्यों हुई थी? अभी तो 26वीं तरमीम भी आएगी, 27वीं तरमीम भी आएगी। तो उसमें ये पार्टी खड़ी है, इस पार्टी की हिम्मत है। सायरा जी, आपको क्या लगता है कि ये मामला अभी संभल गया है या मसला अभी जारी है, कशीदगी अपनी जगह पर बरकरार है, भारत ठहरा नहीं है? मेरे ख्याल में जो सीज फायर हुआ है उसके बाद थोड़ी बहुत तो हरकतें भारत कर सकता है, लेकिन जंग मेरे ख्याल में कि जो जंग आप या हम या वो लोग सोच रहे हैं वैसी नहीं होगी। उनको इसमें हमारी पाक अफवाज, मतलब खसूसी एयरफोर्स की कारकर्दगी भी पता चल गई है। फिर चाइना का जो किरदार है, फिर अभी जो आपने देखा होगा कि जो आपने कहा सफारती महाज पे जो टर्की के सदर, और फिर उसके बाद बाकी आपने देखा होगा आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और फिर ईरान के चीफ ऑफ, उनसे हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है। तो देखें, अब वो जंग दूसरी तरफ, उनको ये भी पता है कि चीन भी साथ है। वो इतना बड़ा, इतनी हजीमत के बाद इतना कोई बड़ा एडवेंचर करने का सोचेगा नहीं। हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि बॉर्डर्स के ऊपर मूवमेंट है, कोई ऐसी कोशिश करेगा, लेकिन जो इस वक्त उसकी, वो कहते हैं कि हमारी जो गर्दन उसके हाथ में है, वो पानी के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि दरिया चनाब के ऊपर 54,000 क्यूसेक पानी की कमी हुई है, और अभी तक इस जंग के बाद से ये पानी का जो सिंतास मुआहदा है, इसको कोई इंटरनेशनल लेवल पर लेकर नहीं गया कि ये किस बुनियाद पर हुआ था, उन्होंने क्या कहा था। अब इस मुआहदे को खत्म करके पाकिस्तान का पानी बयान तो हम देते हैं कि ये हमारा रेड लाइन है, लेकिन मसला ये है कि अभी दरियाओं में पानी की बतदरीज कमी हो रही है, फसलें नहीं वो हो रही। तो हमारा जो 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 होना चाहिए, जो हमारा जो निशाना या जो बात होनी चाहिए, वो इस पानी के मौजू पे होनी चाहिए, और सिंतास मुआहदे को लेके आलमी अदालतों में हमें जाना चाहिए। कि बाकी चीजें तो ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं इस मौजू के ऊपर डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ। और बरला साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस मामले को तो बेहतर अंदाज से उठाया गया। आप भी देखें, जब सैलाब आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल नहीं है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट डैमेज के ऊपर, क्लाइमेट को तबाह करने के लिए। फिर भी पाकिस्तान सफ़र करता है, और उसके बावजूद पाकिस्तान का पानी बंद हो जाना, ये तो अफसोस की बात है। कब हम इसको ठीक कर पाएंगे, कब हम पानी वाले मामले के ऊपर कोई बेहतर पॉलिसी अपनी अपना पाएंगे और इसको बहाल करा सकेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हम शोर मचाएं कि जी हमारे लिए पानी सही है, पानी बड़ा अहम है, लेकिन हमारे मुल्क ने जो सफारतकारी की है उसमें पानी के लिए कहाँ सफारतकारी की है? ये तो बताइएगा कि हमारा पानी बंद है, दुश्मन ने सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया हुआ है, और हम अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, बस अपने मुल्क में बातें करते हैं कि ये जी हमारा बड़ा ज़रूरी है पानी, और रेड लाइन है, और फलां है और फलां है। हमने क्या वर्ल्ड बैंक को पूछा, जो इसमें गारंटर है? और देखिए,
मैं तो ये समझता हूँ कि सिंतास मुआहदा भी पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ था उस वक़्त। कैसे 3 दरिया बंद कर दिए, रावी, सतलुज और ब्यास। इंटरनेशनल कवानीन है कि आखिर तक पानी जाना चाहिए, और जो बलाई इलाके हैं वो ज़ेरी इलाकों का पानी नहीं रोक सकते। और किस तरह 2 दरिया जो मतनाज़ा इलाके से आ रहे थे वो पाकिस्तान की झोली में डाल दिए गए। और फिर ये जो 90s की दहाई में हुकूमतें रहीं वो जिम्मेदार हैं। जब बगलियार डैम बन रहा था, जब किशनगंगा डैम बन रहा था और बाकी डैम बन रहे थे चनाब और जेलम पे, तो ये क्यों नहीं बोले? इनका उस वक्त जो पानी का सरबराह था वो जमात अली शाह, वो भी कनाडा में बैठा हुआ है, उसको पकड़ के लाएं, उसको निशान इबरत बनाएं। सर, वजीर आजम की तरफ से तो इस मामले को उठाया गया है, क्या कह रहे थे सलमान आबिद साहब? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त भारत के अंदर एक बहुत एग्रेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे उनकी हुकूमत हो या उनकी अपोजिशन हो। दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की बर्तरी भारत पर साबित नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको इंडिया की पॉलिटिक्स में एग्रेशन डोमिनेंट नज़र आता है, और ये एग्रेशन उनकी मजबूरी बन चुका है ताकि वो अपने नफसियाती दबाव जिसका वो शिकार हो चुके हैं उसको वो ब्रेक कर सके और अपनी दोबारा नफसियाती बर्तरी में जाएं। इसलिए भारत में रोज़ाना की बुनियाद पे जो पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा हो रहा है उसमें आने वाले दिनों में भी मज़ीद इजाफा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ खतरा टला नहीं है, और अभी हमें ये खतरा जो है अब मैदान जंग से ज़्यादा सफारती महाज पे, मीडिया के महाज पे खेला जाएगा। आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो मुख्तलिफ थिंक टैंक की मदद से, इंटरनेशनल दुनिया में जो मौजूद हैं उनकी मदद से, मुख्तलिफ पार्लिमानी फोरम्स की मदद से पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें भी अपने कार्ड जो हैं उसी तरतीब से खेलने होंगे कि हम इंटरनेशनल दुनिया को ये बावर करवा सकें कि भारत का जो एग्रेशन है वो किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स के खिलाफ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ भी है। इसलिए भारत को लगाम देना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है सायरा जी, अगर भारत ये असलहे की जंग में नाकाम हो गया है तो अब क्या वो पानी के जरिए जंग लड़ना चाहता है पाकिस्तान में, जिससे कि कई जिंदगियों को उसने अपने हाथ में कर लिया? क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर जिंदगी कैसे होगी? तो जाहिर है, देखिए ना, यहाँ पर बात आई है, फिर हमारे डीजी साहब का बयान भी है कि तुम हमारा पानी बंद करो कि हम तुम्हारी सांस बंद करेंगे। तो वो यही ना कि तुम्हें भी ज़ौम है कि वहाँ भारता लड़ी तुमने, हमें भी फख्र है कि करबला के आदि हैं हम, तो फिर बस फिर शुरू हो जाए। भाई आप ये इंटरनेशनली महाज पर जाकर ये मुकदमा पेश करें, और जो अभी बरला साहब ने बोला कि वर्ल्ड बैंक को बीच में, वो किस लिए बीच में जामिन बने थे, और ये सिंतास मुआहदा, इन तमाम चीज़ों को करें, क्योंकि वैसे भी आपको भी और हमें भी पता है कि जो तीसरी जंग अजीम होगी वो पानी के ऊपर होगी, कि हर मुल्क उस अपनी जो पानी है तो जिंदगी है जी। और मुझे बताएं पानी ना होगा तो क्या होगा? शहजाद पानी की कदर कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए मुनीज़े, पाक फौज ने अपना काम कर दिया, भारत की तबीयत साफ कर दी है, बात खत्म हो गई है। अब आ गई है बात हुकूमत की। जहां हुकूमत की बात आ गई है, इस वक्त जो जंग चल रही है वो सिफारती जंग है।